एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। 15 तारीख और 16 तारीख को क्या करना है? 16 तारीख को पूरे दिन एक चीज कर लेना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट करना है, फाइनल रिवीजन। 18 फरवरी से सबको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। सबको किस चीज का पढ़ाई करना स्टार्ट करना है? 18 फेब से लैंग्वेजेस का स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले जिनका मराठी 20 पेपर 20 तारीख को उनकी बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को मैथ्स साइंस एसएसटी स्टूडेंट्स को कर लेना है, जिनका 20 तारीख को मराठी का पेपर है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस, आज का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं। एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। मुझे पता है तुम सभी लोगों के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, पूरा साल वेस्ट कर दिया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे से मेहनत नहीं की, काश स्टार्टिंग से पढ़ लेता तो आज मैं कॉन्फिडेंट रहता। तो भाई टेंशन नहीं लेना है, लास्ट के 5 डेज के अंदर इस तरह की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, इस तरह का रोड मैप बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर लोगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल तो बिल्कुल नहीं होने वाले हो। सो वीडियो को एंड तक देखना है। इस टाइम पर बहुत सारे से प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट, साइंस हो, मैथ्स हो, तुम्हारा एसएसटी हो, लैंग्वेजेस हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रोड मैप देने वाला हूं हर एक दिन का। सबसे पहले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट फेस कर रहा है। लास्ट मोमेंट को स्टडी कैसे करना है, रिवीजन कैसे कंप्लीट करना है, 2026 का जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर है वो कहां से बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक कौन सी होने वाली है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले ये वीडियो को एंड तक देख लेना है एंड स्पेशली ये वीडियो शेयर करना है अपने सारे स्कूल क्लासेस के फ्रेंड्स के साथ में। एंड थम्स अप पे क्लिक नहीं आया तो थम्स अप पे क्लिक कर देना, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है। एंड तुम्हारा फर्स्ट ऑफिशियल बोर्ड पेपर कब है? तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड पेपर 20 तारीख को या फिर 23 तारीख को है? जल्दी से कमेंट करके बताना है तुम्हारा फर्स्ट ऑफिशियल बोर्ड पेपर मराठी का पेपर 20 तारीख को है या फिर 23 तारीख को है। ये वीडियो सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, एक छोटा सा टारगेट देना है मुझे हर एक क्लास 10 के स्टूडेंट को। लास्ट 5 डेज के अंदर अगर तुम्हें 95% स्कोर करना है, एक टारगेट दे रहा हूं, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? कैन यू एक्सेप्ट वन टारगेट? एक छोटा सा प्यारा सा टारगेट है जिसको अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रस्ट मी गाइस, क्लास 10 के अंदर 90% के ऊपर तुम डेफिनेटली स्कोर करने वाले हो। बता दूंगा टारगेट। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, कैन यू स्टडी 10 आवर्स? क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो स्क्रीन के उस साइड से देख रहा है, क्या तुम एक दिन के 10 आवर्स दे सकते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 को? क्या तुम एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए? यस और नो? क्या तुम इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हो? क्या तुम ये टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम एक दिन के अंदर 10 घंटा बैठकर प्रॉपर वे में पढ़ाई करने वाले हो, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से निपटाओगे एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा परसेंटेज स्कोर करोगे? या फिर तुम इस टारगेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं 70-75 लाके रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ये कैटेगरी से निकलकर 90%, 95% वाली कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, ये टारगेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर तुम इस टारगेट को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट साउंड बैक इस टारगेट को एक्सेप्ट कर रहा है, अभी के अभी कमेंट कर देना है टारगेट एक्सेप्टेड। जल्दी से सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर देना टारगेट एक्सेप्टेड विद लॉट्स ऑफ फायर वाले इमोजी। पूरे कमेंट सेक्शन में फायर वाले इमोजी हो जाना चाहिए, टारगेट एक्सेप्टेड। भाई ट्रस्ट मी, लास्ट के 5 दिन में अगर दिन का 10 घंटा बैठ के पढ़ लिया, साल भर में जितना नहीं पढ़ा वो तुम इस 5 दिनों में पढ़ लोगे। ट्रस्ट मी, जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसको आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। साल भर में जितना नहीं पढ़ा था वो तुम 5 दिनों में पढ़ लोगे, मेरी गारंटी है। तो भाई क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बोर्ड्स का पेपर कहां से बनेगा। अब अगर तुमने टारगेट एक्सेप्ट कर लिया तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है तुमको बताना कि ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम का पेपर कहां से बनता है। आगे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले अब है 15 तारीख आज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे हो, 15 तारीख आ चुकी है। 20 तारीख को 23 तारीख को फर्स्ट बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सेमी मीडियम वालों के लिए 5 दिन बचे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 8 दिन बचे हुए हैं। क्या ये 5 से 8 दिनों में अच्छे मार्क्स ला सकते हो? डेफिनेटली ला सकते हो। कैसे लाना है शेयर कर रहा हूं भाई। टोटल 5 से 7 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनना, भी ये जो दिन है, ये जो 5 से 7 दिन है, सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। साल भर में जितना नहीं पढ़ा, अब मैटर करने वाले हैं ये दिन। सबसे पहले 15 और 16 तारीख, जाग जाओ भाई, जाग जाओ क्लास 10 वालों। 15 और 16 तारीख को क्या करना है? 16 तारीख को पूरे दिन एक चीज कर लेना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट करना है, फाइनल रिवीजन। तुमने पूरे क्लास 10 के अंदर जितनी भी पढ़ाई की है, अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल भर में जितनी पढ़ाई की थी, फाइनल रिवीजन में निपटा देना है। अब देखो भाई, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तुम्हारे साइंस के पेपर के लिए, मैथ्स पेपर के लिए टाइम है, बट लैंग्वेजेस के पेपर स्टार्ट होने से पहले जितना रिवाइज हो सके, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज हो सके, हर एक चीज को एकदम अच्छे से निपटा लेना है। आफ्टर दैट
15 और 16 2 दिन के लिए 2 चीजों पे टारगेट करना है, 3 चीजों पे टारगेट करना है, साइंस को, मैथ्स को, एसएसटी को। ये 3 सब्जेक्ट्स को पकड़ो, इनको पकड़ के 15 और 16 तारीख को पूरी तरह से धो डालो, पूरे अच्छे से पढ़ाई करना है। धोना मतलब इनको एकदम अच्छे से निपटा देना है। ये 3 सब्जेक्ट से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, ऑनेस्टली बता रहा हूं। वैसे तुम्हें कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है? साइंस, मैथ्स, एसएसटी के अंदर से जल्दी से कमेंट करके बताना, जुगाड़ निकालूंगा मैं, सबसे पहले जुगाड़ निकालूंगा। तो भाई कौन से सब्जेक्ट से डर लगता है, कौन सा डिफिकल्ट जाता है, कमेंट कर देना। बट ये 3 सब्जेक्ट्स को निपटा देना है। अब तुम कैसे निपटाते हो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें मैराथन देखना है, मैराथन देख लो। वैसे मैं विश्वास रखता हूं कि भाई थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तुम अच्छे से सेल्फ स्टडी खुद से करोगे। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, अगर तुम उनको प्रिपेयर कर लेते हो, ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा यार। और क्या ही है, और क्या ही, एकदम अच्छे से ये चीजों को कंप्लीट कर लेना है। एट द सेम टाइम एसएसटी के लिए, स्पेसिफिकली एसएसटी के लिए, तो देखो भाई एसएसटी के लिए एकमात्र सहारा है सावन भैया तुम्हारे हैं। मैंने एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 44 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। मैं सोच रहा हूं कि 16 तारीख को या फिर 17 तारीख को, 17th को मॉर्निंग में 7 AM हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। 17 फरवरी को, 17 फेब को मॉर्निंग में 7 AM हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस एसएसटी के टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग निपटाने वाले हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना एसएसटी, कमेंट कर देना एसएसटी, एंड तुम आने वाले हो तो मैं डेफिनेटली निपटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई तुम ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन ध्यान दे रहे हो। एंड लैंग्वेजेस को 2 आवर्स देना है, लैंग्वेजेस को ज्यादा नहीं, अभी नहीं, 15-16 तारीख को ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 घंटे दे दो, प्यार से निपटा लो। क्या करना है ये 2 घंटे के अंदर? ग्रामर का देख लो, ग्रामर में क्या टॉपिक्स आने वाले, क्या टॉपिक्स नहीं आने वाले। राइटिंग स्किल्स देख लो, राइटिंग स्किल्स को किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, बस इतना देख लो। ये दिनों के अंदर तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि मराठी का इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर रीडिंग को कर लेना, यहां पर चैप्टर्स को रीड कर लेना, चैप्टर रीडिंग इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स उनको रीड कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एंड लास्ट में बी कॉन्फिडेंट। तो देखो भाई सिंपल सा बात है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम तुम लोग निपटा दोगे, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है? बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था यस दे आर कॉन्फिडेंट। तो भाई तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो, तुम कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। एंड तुम कॉन्फिडेंट तभी रहोगे जब तुम साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, एसएसटी के अंदर जी जान लगा के प्रॉपर तरीके से निपटा के बैठे हो चीजें। इसलिए मैंने बोला 15 और 16 को फाइनल रिविजन करना है। तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि भाई मेरे को आता है, मैं कर सकता हूं, मैं पेपर लिख के आ सकता हूं, ये चीज होनी चाहिए माइंड के अंदर। आफ्टर दैट कम्स 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, ये जो 4 दिन है इनका मैं प्रॉपर डिवाइस प्लान तो शेयर करने वाला हूं। बट यहां पर आपको टारगेट ये रखना है, जो सेमी वाले हैं, जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ग्रामर का, लैंग्वेजेस का पूरा सिलेबस निपटा देना। जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा लगे कि भाई थोड़ा सा नहीं हुआ, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सा टाइम है, तो एक दिन एक्स्ट्रा तुम निकाल लेना। 17 तारीख तुम निकाल लेना ये चीज के लिए, 17 तारीख को निकाल लेना है एक्स्ट्रा रिवीजन करने के लिए। एट द सेम टाइम जो सेमी मीडियम, मराठी मीडियम वाले देख रहे हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से निपटा देना है, स्पेशली लैंग्वेजेस का, स्टडी लैंग्वेजेस। तो देखो भाई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर तुम सेमी मीडियम से हो, सबको 18 तारीख से 18 फरवरी से सबको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। सबको किस चीज का पढ़ाई करना स्टार्ट करना है? 18 फेब से लैंग्वेजेस का स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। ये गलती मत कर देना, स्पेशली इंग्लिश वालों की। भाई 23 तारीख को पेपर है, 22 तारीख को पढ़ने बैठूंगा, हो जाएगा एक दिन में। नहीं, एक दिन में नहीं होता है, ऑनेस्टली एक दिन में नहीं होता है। तो भाई 18 तारीख से पढ़ना स्टार्ट कर देना लैंग्वेजेस को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है, स्पेशली लैंग्वेजेस का। देखो यार बात बड़ी सिंपल सी है, साल भर तुमने मैथ्स किया ना, साल भर साइंस किया, साल भर एसएसटी किया, यस और नो किया। अब लैंग्वेजेस को 5 दिन देने में क्या जा रहा है भाई? अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम साइंस, मैथ्स, एसएसटी में 100 में से 100 लेके आ जाते हो, लैंग्वेजेस में अगर 75, 76, 80 आ गए ना, ट्रस्ट मी प्रॉब्लम हो जाएगा यार तुम्हें परसेंटेज नीचे गिर जाएगा। मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी में 100 में से 100 लेके आते हैं, एंड लैंग्वेजेस में आकर उनको 71, 81, 82 इतने मार्क्स आते हैं। ये गलती तुम लोगों को नहीं करनी है। सावन भाई मैं आज भी चिल्ला करके बोल रहा हूं, ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको प्रिपेयर करना है। लैंग्वेजेस में 90+ लाना बहुत सिंपल होता है, प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना है। जो भी चीजें बता रहा हूं, जो भी लाइव सेशंस लेने वाला हूं, उनको प्रिपेयर कर लेना है सारे स्टूडेंट्स को। भाई जिस दिन बोर्ड पेपर रहेगा सुबह 7 बजे आ जाना सावन भाई के सेशन में, ट्रस्ट में मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। हर एक चीज बता देंगे, बोर्ड के पेपर के सुबह सुबह बताएंगे ना भाई, अभी तो नहीं बता सकते चीजें। तो भाई बात यह है, फोकस ऑन वीकनेस। अब देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने लैंग्वेजेस को पढ़ लिया, सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, तुम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व किया, स्पेशली लैंग्वेजेस के लिए प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व किया। अब तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी वीकनेस क्या है। वीकनेस क्या हो सकती है? बहुत से स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग स्लो होगी, बहुत से स्टूडेंट्स का ग्रामर वीक होगा, राइटिंग स्किल वीक होगा, रसग्रहण वीक होगा। तो भाई अगर तुम्हें 18 तारीख को ही मालूम पड़ गया तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुमने 2-3 पेपर सॉल्व किए, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पे मैं अटक रहा हूं, मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, मेरा पेपर प्रेजेंटेशन खराब हो रहा है, तो तुम 19 और 20 को उसे इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं जल्दी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। तो भाई ये चीज
चीज हो गई, ठीक है, सॉर्टेड है ये चीज, ठीक है। वीकनेस के ऊपर काम करना है, 18 से लैंग्वेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दो। 19 का जो दिन रहेगा वो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, यहां पर एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरे टाइम के साथ में, ये पूरे डेज के अंदर सावन भैया के स्ट्रेटेजी वीडियोस आते रहेंगे, मैं तुम्हें हर एक मोमेंट में बताता रहूंगा क्या पे क्या करना है। तो चैनल के साथ में जुड़ जाना है, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो को मिस ना कर दो। तो भाई ध्यान से ये चीज कर लेनी है। आफ्टर दैट डे वाइज रोड मैप कि भाई 17, 18, 19, 20 को क्या करना है, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिकली जिन बच्चों का 20 तारीख को मराठी का बोर्ड पेपर है, जिन बच्चों को 23 तारीख को है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जिनका मराठी 20 तारीख को है उनकी बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को मैथ्स, साइंस, एसएसटी स्टूडेंट्स को कर लेना है। जिनका 20 तारीख को मराठी का पेपर है, थोड़ा सा मराठी घुसा देना यहां पर थोड़ा सा 2 आवर्स के लिए मराठी को कर लेना है, 2 आवर्स के लिए मराठी को निपटा देना है, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ध्यान से सुनना। अब जो बता रहा हूं सारे स्टूडेंट्स के लिए, मराठी को एकदम अच्छे से 2 आवर्स के लिए प्रिपेयर कर लेना है। यहां पर ये 17 तारीख को तुम लोगों ने चीजें निपटा ली। अब 18 आ जाएगा। 18 को क्या करना है, सबसे पहले रसग्रहण याद कर लो। 18 को सबसे पहले रसग्रहण याद कर लेना कि हाँ भाई रसग्रहण ऐसा था, कवि के नाम, काव्य सौंदर्य, कवि के तुम्हारे पोएम्स के अंदर जो समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्दार्थ होते हैं उनको कर लो। कविता को अच्छे से कर लेना है, कविता का जो कवि है उसके बारे में बात तुमने चीजें याद कर ली, कविता का तात्पर्य ले लिया कि भाई कविता किस बारे में है, सेंट्रल आइडिया, थीम, ये सारी चीजें समझ ली। एंड देन प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस पेपर पहले ही बोला था, 18 को प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया, वीकनेसेस मालूम पड़ेंगे। 19th को आ जाना है। 19th को आई थिंक तुम लोगों ने साल भर ग्रामर तो किया होगा एटलीस्ट मराठी का, अगर नहीं किया होगा तो 19th को सबसे पहले ग्रामर को पकड़ना, ग्रामर को निचोड़ देना है पूरा। बहुत सिंपल सा एक ही फॉर्मेट रहता है, उसको ही फॉलो करना है। वाक्य के प्रकार को ओळखना है, तुम्हारे उन्हें वाक्य को रूपांतर करना है। सेम गोज फॉर सेमी मीडियम वालों, तुम्हारी मराठी के जो टॉपिक्स है सेम ही आते हैं हर बार, ठीक है। तो ये चीज को कर लेना, ग्रामर हो गया। देन पीवाईक्यूज लेना है। 19 तारीख को बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले पीवाईक्यूज उठाओ 2019 से 2025 के, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स है, राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स हैं, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, चीजें आसान हो जाएंगी। एंड तुम्हें आइडिया ले लेना है कि हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट मैं बोलूंगा एटलीस्ट 2 पेपर्स, 2 पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर लेना भाई, प्रॉपर फील के साथ में, प्रॉपर फील के साथ में, शांति से बैठ के, ट्रस्ट में मजा आएगा तुम्हें। कमरे को शांत कर लेना, शांति से। अब जो ट्रिक बताने वाला हूं, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया, टाइम तुम्हारे लिए रुक जाएगा एक तरह से। बताऊं, सबसे पहले कमरे को शांत कर लेना है। कोई भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे रूम के अंदर, तुम्हारा जो फोन वगैरह सब कुछ बाजू में फेंक दो, सिर्फ तुम, तुम्हारी बुक, तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर्स। फोन अगर तुम यूज कर रहे हो तो भाई डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह ऑन कर लेना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। अब तुम्हें फॉलो करना है जैम सेशंस। जैम सेशंस क्या होता है? जैम सेशन मतलब बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है, टाइम तुम्हारे लिए रुक चुका है, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो एंड तुम शांति से एक जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। अब जब तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा, टाइम इतना धीरे चलने लगेगा। 3 आवर्स आर रियली बिग अमाउंट। 3 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। ट्रस्ट मी, यहां पर तुम अच्छा खासा सिलेबस निपटा सकते हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज को ध्यान में रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट था। ये चीज को फॉलो कर लिया। देन आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो एवरग्रीन टॉपिक्स है मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर दूंगा, उनको रीड कर लेना, एकदम अच्छे से समझ लेना है। एंड साथ ही में राइटिंग स्किल्स के अंदर तुम्हें फॉर्मेट जो होते हैं, तुम्हारा जो फॉर्मेट होता है उसको समझ लेना है। फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। आफ्टर दैट 20 तारीख आएगी। 20 तारीख को मराठी सेमी वाले तो एग्जाम देने निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों को ये जो 17, 18, 19 वाला टाइम है, ग्रामर वगैरह तो करना ही है, साथ के साथ में ये चीजें जो तुम कर रहे थे, इनके साथ के साथ में क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा मैथ्स है, मैथ्स के अंदर, स्पेशली मैथ्स के अंदर एटलीस्ट तुम्हें फॉर एग्जांपल देखो 18, 19 ये जो 2 दिन है, यहां पर प्लीज मैथ्स के जो तुमको पर्सनली जो टॉपिक्स लगते हैं उनको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैथ्स के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है, एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही में तुम्हें यही टाइम के अंदर साइंस के अंदर जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जो तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, उनको लर्न कर लेना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को लर्न कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। आफ्टर दैट जो तुम्हारा एसएसटी है, एसएसटी के अंदर चैप्टर्स को रीड करते रहो प्यारे तरीके से, जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनको लर्न करते रहो। एसएसटी का लर्निंग पे ध्यान दो, काम इजी हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। 18, 19 पे ये ध्यान देना है। एंड 20 तारीख से 20, 21 तारीख से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में, मराठी के पेपर में, लैंग्वेजेस के अंदर, ओवरऑल क्लास स्ट्रेंथ के अंदर 90%, 95% इजीली स्कोर कर लोगे। तो भाई टारगेट मैंने दिया था, सारे बच्चों को टारगेट एक्सेप्टेड कमेंट कर देना है। बोर्ड का पेपर आखिर कहां से बनता है, ध्यान से देख लेना, बोर्ड का पेपर आखिर कहां से बनता है। मैंने तुम्हारे साथ में पहले भी शेयर किया था, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो 2019 वाले पेपर को पकड़ना, 19 से लेकर के 25 तक, 19 से लेकर के 25 तक जो बोर्ड पेपर है
उसके अराउंड क्वेश्चंस बनेंगे, उससे डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस बनेंगे। ट्रस्ट में गाइस, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। द पॉइंट इज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आपको उनके लिए रेडी रहना है। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, बोर्ड का पेपर इजी बनेगा हार्ड बनेगा। मेरा सिंपल सा पॉइंट होता कि भाई 2019 से 2025 तक पेपर का डिफिकल्ट लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जा रहा है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहां पर ढिलाई नहीं करनी है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। 2019 से 2025 तक ये जो बोर्ड पेपर्स है उनको देख लेना, एनालाइज कर लेना, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, उसी के अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही में ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है, जो पैराग्राफ्स आएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेक्स्ट बुक में से ये आते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। बस जो मैथ्स के 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो थोड़े बाहर से पूछे जाते हैं, बट मोस्टली चीजें टेक्स्ट बुक में से ही आती हैं। तो टेक्स्ट बुक को क्राउन बना दो, टेक्स्ट बुक को करता धरता बना देना, इसको भाई तुम लोग वो पहना दो क्राउन। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज प्लस टेक्स्ट बुक, ये दोनों चीज को ध्यान से प्रिपेयर कर लेना है सारे स्टूडेंट्स को। एंड इस टाइम पर एक पॉइंट शेयर करूंगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा, दैट इज नो मोर मोटिवेशन। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तुम्हें और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर का जो डेडिकेशन है, तुम्हारे अंदर का जो हार्डवर्क है, उसे जगा दो भाई। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट टाइम तुम्हें चांस मिला है, लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हें चांस मिला है खुद को प्रूव करने का, खुद के पेरेंट्स को प्रूव करने का, खुद के टीचर्स को प्रूव करने का, खुद के रिश्तेदारों को प्रूव करने का कि भाई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, लाइफ के अंदर तुम फर्स्ट अचीवमेंट अचीव कर सकते हो, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट जस्ट अबाउट योर क्लास 10th, ये लाइफ का फर्स्ट अचीवमेंट है जहां पर तुम्हारे मार्कशीट के ऊपर तुम्हारे नाम के साथ में 95%, 96% लगा हुआ रहेगा। प्रॉमिस करते हो कि नहीं? तो भाई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डेडिकेशन की जरूरत है। अंदर से, तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि भाई मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला हूं। एंड तुम लोग बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ करके आने वाले हो, बोर्ड्स को फोड़ कर आना है, फोड़ देंगे भाई। सारे बच्चों को कमेंट कर देना है हैशटैग फोड़ देंगे, सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ जाना चाहिए हैशटैग फोड़ देंगे विद लॉट्स ऑफ फायर वाले इमोजी। मुझे पता है तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो कि नहीं? डेफिनेटली करने वाले हो। साउंड भैया तुम्हारे साथ में है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। ये वीडियो को शेयर कर देना है सारे स्कूल क्लासेस के फ्रेंड्स के साथ में, सारे ग्रुप्स के अंदर। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फोड़ना है बोर्ड पेपर।